क्वेश्चन नंबर 9 एंड क्वेश्चन नंबर 10 ये दोनों सम्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये चैप्टर में से जो 11 मार्क का सम आता है उसमें दोनों बोला होता है, स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल भी बनाने को बोला होता है और बैलेंस शीट भी बोला होता है। तो ये उसी के टाइप का सम है। हमें सारे बैलेंसेस दिए हैं, नीचे एडजस्टमेंट भी दिए हैं और बोला है फ्रॉम द अबव इंफॉर्मेशन प्रिपेयर फाइनल अकाउंट्स। फाइनल अकाउंट्स बनाना है मतलब दो चीजें बनानी है, स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल एंड बैलेंस शीट। कौन सा नंबर का सम है ये? सम नंबर 9 है। सबसे पहले स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल बनेगा। चलो स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल का फॉर्मेट रेडी करते हैं। पर्टिकुलर्स सर अनिश को अंदर लो ना सर, वो आ गया। नोट नंबर उसके बाद दो अमाउंट के कॉलम आएंगे, एक इनर कॉलम और एक आउटर कॉलम। ये है इनर कॉलम और ये है आउटर कॉलम। ओके, और ऊपर क्या लिखेंगे हम? स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल किसका है? ये कुछ नाम दिया है, ऑफ केयूर लिमिटेड, ऑफ केयूर लिमिटेड फॉर year ending on 31st March 2017। ओके, ये अपना फॉर्मेट रेडी हो गया स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल का। अब बाजू में बैलेंस शीट रेडी कर देंगे। बैलेंस शीट के लिए क्या क्या आएगा बोलो? सबसे पहले आएगा पर्टिकुलर्स, सेम ही फॉर्मेट आएगा ना, क्योंकि दोनों के दोनों स्टेटमेंट ही है। आपके यहाँ तो बोलो तुम लोग। यस सर। फिर आएगा नोट नंबर अमाउंट इन रुपीस इनर कॉलम के लिए, और फिर आएगा अमाउंट इन रुपीस फॉर आउटर कॉलम। यहाँ पर हेडिंग देंगे हम बैलेंस शीट ऑफ केयूर लिमिटेड as on 31st March 2017। ओके, चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल में क्या आएगा बोलो? व्हाट इज द वेरी फर्स्ट? बोलो, कल ही तो फॉर्मेट लिखा था लास्ट लेक्चर में। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। क्या? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन सेल्स। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, जिसको अपने बोलते हैं सेल्स। बोलो कितना दिया है सेल्स? सेल्स दिया है 9,60,000 है ना? हाँ हाँ 9,60,000। फिर सेकंड नंबर पे आएगा अदर इनकम्स। अदर इनकम्स में क्या दिया है बोलो? डिस्काउंट रिसीव्ड। डिस्काउंट रिसीव लास्ट सेकंड दिया है 15,600। डिस्काउंट रिसीव्ड 15,600। ये दोनों का टोटल को थर्ड बोलेंगे टोटल इनकम। करो दोनों को 10 और यहाँ लिखेंगे आउटर कॉलम में कितना आएगा? 9,75,600। 9,75,600। ओके, फिर फोर्थ आएगा एक्सपेंसेस का हेडिंग
अब जितने भी एक्सपेंसेस होंगे वो सब यहाँ लिखते जाएंगे हम एक एक करके। चलो वेरी फर्स्ट ऑफिस एंड सेल्स एक्सपेंस। सबसे पहला एक्सपेंस कौन सा है? देखो परचेज दिया है, परचेज है ना, यस और नो? यस सर। और ऑफिस एंड सेल एक्सपेंस भी है, बराबर है। तो अपने लाइन में लिखते हैं, सीक्वेंस में चलते हैं। पहले ऑफिस एंड सेल एक्सपेंस है तो वो लिखते हैं लाइन में लिखने का, तभी कोई मिस ना हो जाए। कितना है वो? 24,000। अब ध्यान यहाँ रखना, परचेज दिया है, लेकिन सुनो बहुत इंपॉर्टेंट चीज, ये सब के अंदर हमको ओपनिंग स्टॉक भी दिया है बैलेंस शीट के अंदर, और एडजस्टमेंट के अंदर क्लोजिंग स्टॉक भी दिया है। ये सब के अंदर परचेज तो दिया है, और परचेज के साथ साथ में क्या क्या दिया है? ओपनिंग स्टॉक भी दिया है और क्लोजिंग स्टॉक भी दिया है। तो ध्यान रखने का, अगर परचेज के साथ ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक दोनों दिए हो तो यहाँ पर हम हेडिंग देंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, और इसकी फॉर्मूला है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। और ये कुछ नया नहीं है, ये ट्रेडिंग अकाउंट है। याद करो, ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट में क्या लिखते थे? ओपनिंग स्टॉक और परचेज, ये दोनों डेबिट में आता था। और क्लोजिंग स्टॉक कहाँ लिखते थे हम? अगर एडजस्टमेंट में दिया होता था तो दो जगह लिखते थे, ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड, इससे जो माइनस हो रहा है, और बैलेंस शीट में असेट साइड। तो क्लोजिंग स्टॉक को हम यहाँ पर भी लिखेंगे बाद में। ओके, तो पहले तो COGS ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक करो। ओपनिंग स्टॉक कितना है? 36,000 प्लस परचेज कितना है? 4,26,000 माइनस क्लोजिंग स्टॉक कितना है? 42,000। बोलो अब कितना आ रहा है? बोलो जल्दी। 4,20,000. 4,20,000. 4,20,000। उसके बाद नेक्स्ट एक्सपेंस, डिवेंचर तो आएगा नहीं, सेल्स तो हो गया। सॉफ्टवेयर तो असेट होता है, सॉफ्टवेयर इज एन असेट, इंटेंजिबल असेट है। हर बिजनेस में, हर दुकान में सॉफ्टवेयर की तो जरूरत होगी। ओके, सॉफ्टवेयर इज एन इंटेंजिबल असेट। वेजिस एक्सपेंस है 24,000। डिवेंचर इंटरेस्ट भी एक्सपेंस है, डिवेंचर इंटरेस्ट एक्सपेंस है ना, कंपनी के लिए तो एक्सपेंस है 12,000। सैलरी भी एक्सपेंस है 3 लाख। बैंक ओवरड्राफ्ट तो लायबिलिटी है। लैंड बिल्डिंग असेट है। ओपनिंग स्टॉक लिख दिया हमने। डिस्काउंट रिसीव्ड वो भी आ गया इनकम के अंदर, और डेटर्स असेट है। मतलब सारे एक्सपेंसेस हमारे खत्म हो गए। अब ये सबको प्लस करेंगे तो आएगा टोटल एक्सपेंस। टोटल एक्सपेंसेस करो, ये 1 2 3 4 पांचों को प्लस करो। 7,80,000. 7,80,000। अब आएगा इसके बाद फिफ्थ, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। कैसे मिलेगा? स्टेप 3, टोटल इनकम माइनस टोटल एक्सपेंस 4, 9,75,600 माइनस 7,80,000। 1,95,600. 1,25,000। Sir, 95. 1,95,600। 1,95,600. अब इसके बाद आएगा प्रोविजन फॉर टैक्स। प्रोविजन फॉर टैक्स एडजस्टमेंट में दिया है नीचे, कितना दिया है? 50%। 50% करो। 1,95,600 का 50%। 97,800.
97,800 टैक्स और अब आएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। कैसे आएगा? प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से माइनस करोगे प्रोविजन फॉर टैक्स, इसमें से माइनस करोगे तो इतना ही आएगा ना, 97,800। ये हमारा स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल कंप्लीट। बोलो इसमें कोई भी डाउट? आगे ना तो बोलो। नो सर। ओके, अब चलते हैं बैलेंस शीट में। चलो बैलेंस शीट में सबसे पहले क्या आएगा? इक्विटी एंड लायब इक्विटी एंड लायबिलिटीज। इसके अंदर सबसे पहले लिखेंगे शेयर होल्डर्स फंड। उसमें सबसे पहले आता है शेयर कैपिटल। तो देखो शेयर कैपिटल में यहाँ पे अपने को दिया है इक्विटी शेयर कैपिटल 2,40,000। 40,000। ओके, फिर उसके अंदर और क्या आएगा? डिबेंचर। नाम है डिबेंचर। डिबेंचर्स आर द नॉन करंट लायबिलिटीज। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है ना, डिबेंचर्स क्या है? लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है, वो थोड़ी हमारे कैपिटल में है। डिबेंचर को यहाँ मत लिख देना गलती से भी, डिबेंचर से थोड़ी कंपनी का कैपिटल इंक्रीज होता है। डिबेंचर तो वो पैसा है जो पब्लिक ने कंपनी को उधार दिया है, कंपनी को वो वापस करना है, तो वो नॉन करंट लायबिलिटी है। अंडरस्टूड? यस सर। रिजर्व्स एंड सरप्लस। रिजर्व्स एंड सरप्लस में आएगा सबसे पहले नेट प्रॉफिट, ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हमारा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ये तो लिख ही देगा हमेशा। और कोई रिजर्व होगा तो लिखेंगे, पर ये तो लिख देगा ही। पी एंड एल का जो आया 97,800 है। ओके, और कोई रिजर्व दिया है देखो तो? नो सर। नहीं दिया ना एक भी? ओके, चलो ये दोनों का टोटल बोलो कितना होगा? 3,37,800। 800। लॉस आया होता तो ब्रैकेट में लिखते ना। क्या? लॉस आया होता तो ब्रैकेट में लिखते ना। हाँ तो ब्रैकेट में लिखते हैं। ओके, नेक्स्ट सेकंड आएगा नॉन करंट लायबिलिटीज। नॉन करंट मतलब लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, सब इसके अंदर आएगा। डिबेंचर्स, बताओ नॉन करंट लायबिलिटी कौन सी है? 10% डिबेंचर्स है। कितने रुपीस के? 1,20,000। और कोई है नॉन करंट लायबिलिटी देखो तो? बैंक ओवरड्राफ्ट। अरे वो तो करंट लायबिलिटी है, शॉर्ट टर्म होती है ना बैंक ओवरड्राफ्ट। तो बैंक ओवरड्राफ्ट तेरे को बैंक थोड़ी 10,000 रुपया दे देगी, जब 5 साल के बाद देना। ओके, तो बैंक ओवरड्राफ्ट इज शॉर्ट टर्म लायबिलिटी। बोलो और डिबेंचर। कोई है? डिबेंचर। डिबेंचर तो लिखा ना बेटा। डिबेंचर के अलावा और कोई है? नो सर। नो। करंट लायबिलिटीज बोलो कौन सी है करंट लायबिलिटी? बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट 14,400। और कोई? नो सर। तो इसको सीधा बाहर ही लिख देते हैं ना, 1,20,000 तो बाहर ही लिखो, एक तो है अंदर नहीं लिखने का। और बैंक ओवरड्राफ्ट एक ही है, ये भी 14,400। एक को तो सीधा बाहर लिख देने का। और कुछ है बताओ लायबिलिटी में? टिक करते जाएगा, जो जो कंप्लीट हो रहे हैं तो पता चले कि मिस तो नहीं हो गया। ओके, और कोई लायबिलिटी नहीं है। चलो अब जल्दी से इसको क्लोज करो। कितना आएगा बोलो, करो टोटल, तो अपना इक्विटी एंड लायबिलिटी आ जाएगा। करो जल्दी क्लोज। 4,72,200। 2,200. कितना?
4,72,000. 4,200. 4,72,000. 200 sir. 200. Okay. ये आ गया हमारा टोटल लिख देगा लायबिलिटी साइड का। अब दूसरा हेडिंग देंगे, कौन सा आएगा? असेट्स। असेट्स में सबसे पहले आएगा नॉन करंट असेट्स। बता कौन से नॉन करंट असेट्स? सॉफ्टवेयर। में नॉन करंट असेट्स में सबसे पहला लाइन नहीं बोलना, शेयर कैपिटल नहीं है, ये हो गया, परचेस हो गया, 10% डिबेंचर सेल, सॉफ्टवेयर पहला है। सॉफ्टवेयर 1,20,000। उसके बाद लैंड एंड बिल्डिंग। 2,28,000। और कोई? नो सर। करो दोनों को प्लस। Three lakh 48,000. असेट्स अब देखो करंट असेट्स में क्या क्या है, बोलो क्या बाकी रहा है? डेटर्स। क्लोजिंग स्टॉक आएगा, वो ध्यान रखना, एडजस्टमेंट के लिए डेटर्स लिख देते हैं और एडजस्टमेंट वाला क्लोजिंग स्टॉक भी आएगा। एडजस्टमेंट है तो दो इफेक्ट आएगी। डेटर्स कितने हैं? 1,80,000 और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ एडजस्टमेंट कितना है? 42,000। और कोई असेट बाकी रहा? बोलो। सर ये टैक्स वाले की भी दो एंट्री नहीं आनी चाहिए? इसकी प्रोविजन फॉर टैक्स की। नहीं बेटा, उसका वो आ गया ना, प्रॉफिट आ गया ना, टैक्स यहाँ पे लिखा और जो प्रॉफिट है वो इधर आ गया है, तो दो एंट्री तो हो ही गई ना। ओके करो ये दोनों को प्लस, कितना होगा? 2,22,000. 2,22,000। ये टैली क्यों नहीं हुआ? कितना आ रहा है टोटल? 5,70,000. टैली तो होना चाहिए था ना, कहाँ गड़बड़ी? कुछ बाकी रह गया, देखो ना, कुछ बाकी रह गया वैसा लग रहा है मुझे। टिक करा तो पता चलेगा कुछ लिखना बाकी रह गया होगा तो। लैंड एंड बिल्डिंग लिख दिया ना वो तो। कितने का डिफरेंस आ रहा है? 97,800. 97,800। अब प्रोविजन वाले की एंट्री आएगी शायद। प्रोविजन फॉर टैक्स 97,800 आया। सर डाइजेस्ट में दिया है करंट लायबिलिटी में शॉर्ट टर्म प्रोविजन प्रोविजन प्रॉफिट फॉर टैक्स दिया है। प्रोविजन फॉर टैक्स करंट शॉर्ट टर्म लायबिलिटी में इसमें लिख देंगे हमने, वो कर देते। चलो पहले इधर कर दो, टोटल कितना आ गया है? 5,70,000. 5,70,000। हाँ तो यहाँ पर एक वो लिख देते खाली, करंट लायबिलिटी में और ऐड कर देते। याद रखना भाई, ये प्रॉफिट को तो ट्रांसफर करना ही है और जो टैक्स है वो भी लिख देगा। प्रोविजन फॉर टैक्स 97,800। 97,800। ओके अब कर देते टोटल, बोलो कितना आएगा? अब से आ जाएगा 5,70,000 टोटल। ओके ये तैयार हो गई हमारी बैलेंस शीट। एनी डाउट? No, sir. ओके कंपनी के अकाउंट से तो पार्टनरशिप फॉर्म के अकाउंट से तो बहुत इजी है इसका फाइनल अकाउंट्स।
टोटल। चलो इसका स्क्रीनशॉट खींच लेते हैं, फिर चलते हैं एक और सम पे। नेक्स्ट सम वो भी इसके जैसा ही है। नाउ सम नंबर 10, सेम फॉर्मेट बनाना है। फॉर्मेट रेडी कर देते तब तक। चलो क्वेश्चन नंबर 10 में किसका है, पार्थ लिमिटेड है। क्वेश्चन नंबर 10 पार्थ लिमिटेड। चलो लेट अस स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 10, सबसे बोलो, सबसे पहले क्या आएगा यहाँ पर, बोलो जल्दी। फ्रॉम ऑपरेशन, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। जिसको अपने बोलेंगे सेल्स। बोलो कितना है, 11,25,000। 11,25,000। उसके अंदर आएगा अदर इनकम्स। कौन सी, बोलो अदर इनकम्स। टिक करते जाओ, जो जो होते जाए उसको टिक करते जाओ। अदर इनकम दिए, डायरेक्ट अपने को दिए 30,000 अदर इनकम। थर्ड आ जाएगा टोटल रेवेन्यू या टोटल इनकम, जो भी लिखना हो। ओके, कितना आएगा, 11,55,000। 55,000। उसके बाद आएगा फोर्थ एक्सपेंसेस। इस बार इसी एडजस्टमेंट में कुछ भी नहीं दिया है। एक्सपेंसेस में सबसे फर्स्ट एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस 1,95,000। इन्वेंट्रीज तो असेट होता है। फाइनेंस कॉस्ट 26,250। सिक्योरिटी प्रीमियम, वो तो रिजर्व एंड सरप्लस है। सिक्योरिटी प्रीमियम मतलब जब अपने शेयर्स को या डिबेंचर्स को ज्यादा पैसे में बेचते हैं तो जो एक्स्ट्रा पैसा हमारे पास आता है वो कहा जाता है सिक्योरिटी प्रीमियम है, जो रिजर्व की तरह काम करता है। वो तो रिजर्व है। फिक्स्ड असेट भी रिजर्व है, सॉरी असेट है वो। ट्रेड पेबल्स, ट्रेड पेबल्स का मतलब क्रेडिटर्स, लायबिलिटी है वो। इक्विटी शेयर कैपिटल, ट्रेड रिसीवेबल्स मतलब असेट है वो हमारा, डेटर्स। अदर इनकम हो गया। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स तो लायबिलिटी में जाएगा। कैश एंड बैंक बैलेंस असेट में जाएगा। डेप्रिसिएशन आ गया एक्सपेंस 33,750। डेप्रिसिएशन को ठीक कर देना सब लोग, ताकि पता चले ये हो गया है।
उसके बाद कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डायरेक्ट दे दिया है। वैसे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की क्या फॉर्मूला होती है, एग्जाम में भी ऐसा शॉर्ट में लिख सकते हो, COGS, ओपनिंग कैपिटल प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग कैपिटल, और वो सब नहीं दिया है, डायरेक्ट अपने को दे दिया है 6 लाख। उसके बाद तो इन्वेस्टमेंट है, वो असेट है, ये सबको प्लस करेंगे तो आ जाएगा टोटल एक्सपेंस। बोलो कितना आया, 8,55,000. 8,55,000। अब फिफ्थ स्टेप आएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। और कैसे मिलेगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स, तो टोटल इनकम माइनस टोटल एक्सपेंस। टोटल इनकम है 11,55,000 माइनस एक्सपेंस है 8,55,000, तो कितना आएगा 3 लाख। उसके बाद आएगा प्रोविजन फॉर टैक्स, लेकिन ये सब में नहीं दिया है प्रोविजन फॉर टैक्स, तो डैश कर देने का, मतलब जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स होगा वही प्रॉफिट आफ्टर टैक्स होगा। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स क्या होगा बोलो, सेम आ जाएगा 3 लाख। एनी डाउट? नो सर। ये हमारा स्टेटमेंट ऑफ P&L कंप्लीट हो गया। ओके, अब बैलेंस शीट पे जाते हैं। अब देखो बैलेंस शीट के अंदर सबसे पहले आएगा इक्विटी एंड लायबिलिटीज, उसके अंदर आएगा शेयर होल्डर्स फंड, उसमें आएगा शेयर कैपिटल। बोलो कितना है शेयर कैपिटल, 7,50,000। हाँ दिया शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल 7,50,000। इसके अंदर और क्या आएगा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। रिजर्व्स एंड सरप्लस में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स तो लिख ही देने का, कि और कोई दिया हो तो अलग बात है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना है 3 लाख, और कोई दिया है रिजर्व्स एंड सरप्लस, तो यस ये है ना सिक्योरिटी प्रीमियम, उसको रिजर्व्स एंड सरप्लस ही माना जाएगा। कितना है सिक्योरिटीज प्रीमियम 60,000। 60,000। करो ये तीनों को प्लस, कितना आएगा बोलो, $11,10,000. 11,10,000। अब इसके अंदर आएगा नॉन करंट लायबिलिटीज। बताओ कौन सी है नॉन करंट लायबिलिटी, सबसे फर्स्ट लायबिलिटी कौन सी रहेगी, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है ना 5,25,000। और कोई है बोलो, है और कोई, तो सीधा बाहर लिख देते 5,25,000। अगर एक ही हो तो डायरेक्ट बाहर लिख देने की, फिर आएगा करंट लायबिलिटीज। चलो आगे कंटिन्यू करते हैं। करंट लायबिलिटी में बताओ क्या आएगा, बोलो जल्दी, ट्रेड पेएबल्स। ट्रेड पेएबल्स कितना दिया है, ट्रेड पेएबल्स 90,000। एक ही है ना, तो डायरेक्ट बाहर लिख देते हैं। यस सर। ओके, चलो अब ये सबका टोटल करेंगे हम, तो हमको मिल जाएगा टोटल लायबिलिटी साइड का
ये तीनों का टोटल कर लो। बोलो जल्दी कितना आ रहा है? करो तीनों को प्लस। 17,25,000। कितना? 17,25,000। 25,000. 17,25,000। ओके, अब हेडिंग देते हैं असेट्स। असेट्स में सबसे पहले आएगा नॉन करंट असेट्स। बताओ नॉन करंट असेट में कौन से दिए हैं? फिक्स असेट, फिक्स्ड असेट टेंजिबल 12 लाख। फिक्स्ड असेट्स टेंजिबल 12 लाख। और कोई है कि एक ही है? नॉन करंट Non-current investment. अच्छा है ना, दो है ना, तुम्हें अंदर लिखे ना 12 लाख। और दूसरा है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। कितना है? 2,10,000। दोनों को प्लस करोगे तो कितना होगा? 14,10,000। 14,10,000. नेक्स्ट है करंट असेट्स। बोलो क्या आएगा करंट असेट्स में? इन्वेंटरी, इधर करंट लायबिलिटी में प्रोविजन फॉर टैक्स भी आता है, पर इसमें प्रोविजन फॉर टैक्स जीरो था। बराबर ना, लास्ट टाइम बताया आपने, भूल गए थे। यहाँ पर क्यों नहीं लिखा है? क्योंकि प्रोविजन फॉर टैक्स जीरो है, इसके लिए नहीं लिखा है। बोलो करंट असेट्स। इन्वेंटरी, ट्रेड रिसीवेबल्स था ना, अभी देखा था शायद यहाँ पे। एक तो इन्वेंटरीज है। इन्वेंटरीज कितनी है? इन्वेंटरीज 1,65,000. 1,65,000। और ट्रेड रिसीवेबल ट्रेड रिसीवेबल्स कितना है? 60,000. 60,000। और कुछ? कैश एंड बैंक बैलेंस कैश एंड बैंक बैलेंस कितना है? 90,000. 90,000। कुछ बाकी रहा कि सब ठीक हो गया? आप देखो हो गया सर, ठीक. हो गया ना। चलो तीनों को प्लस करो। 3,15,000. 3,15,000। बोलो कितना आएगा टोटल? 17,25,000. 17,25,000। ओके, दोनों वालों का टोटल सेम आ गया। यहाँ तक कोई भी डाउट? सर इस तरह का सम 11 मार्क्स के अंदर आता है, जिसे स्टेटमेंट ऑफ P&L और बैलेंस शीट दोनों बनाने को बोला हो। तो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड चैप्टर नंबर 3 आल्सो। बाकी के चैप्टर नेक्स्ट लेक्चर में हम चालू करेंगे। ये लेक्चर को मैं एंड करता हूँ और 10 मिनट के बाद अपने मिलते हैं वापस स्टेट्स के लेक्चर के लिए। ओके ओके सर, बाय ऑल ऑफ यू। बाय सर.